नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। तो लाइव साथियों, आप साथ लगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आप साथी ने सारी जानकारी देवांगे जो आप साथी ने जाननी भी बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि ईपीएफ आपका कितना मिला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, अब जमा होया या नहीं होया, किस प्रकार से चेक करा और किन्ना यो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक सैलरी को लेके भी एक नया लेटर जारी हुआ है। बहुत से साथी जो हैं पेंडिंग रह रहे हैं, अभी भी सैलरी नहीं डली उनकी, तो उनको लेके भी एक लेटर लेके आए हैं, जिसके बारे में आप साथी ने जानकारी देवांगे। तो सबसे पहले तो लेटर देख लीजिए साथियों, लिखा गया भाई निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला की तरफ से लेटर लिखा गया भाई। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जितने भी हैं हरियाणा के अंदर, उनको लेटर लिख दिया गया है। अब आप साथियों ने बताया दिया भाई, पीछे से एक भर्ती करी गई थी टीजीटी पीजीटी साथियों की, जिनकी सैलरी अभी तक भी डलवाने का काम नहीं किया गया है उनके खाते में, तो उसको लेके लेटर लिखा गया साथियों। इसके अंदर बाकायदा साफ लिख दिया भाई, रिगार्डिंग सैलरी ऑफ टीजीटी मास्टर्स अपॉइंटमेंट थरो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यानी कि भाई जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अपॉइंटेड करे गए थे भाई, टीजीटी हैं या फिर पीजीटी साथी हैं, तो उनकी सैलरी का रिगार्डिंग लेटर लिखा गया है। तो इन्होंने साफ लिख दिया भाई, आपको इसमें लिखा जाओ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध आधार पर लगे टीजीटी अध्यापकों का वेतन 69 ऐड कॉन्ट्रैक्चुअल हेड से जारी करने का कष्ट करें। यानी कि बस जितने भी साथी टीजीटी के तहत लगे हुए हैं, तो उन साथियों का जल्द से जल्द जो इनका वेतन बना है तो जारी करने का यानी कि वह कष्ट करें। इसके बारे में लेटर लिख दिया गया, क्योंकि काफ़ी दिन से साथी जो हैं वेटिंग में बैठे हैं कि हमारी सैलरी कब आओगी, और काफ़ी साथियों इस विषय में कमेंट भी देखने में मिले हैं। तो आप साथियों जितने भी साथी पेंडिंग रह रहे हैं, तो उनकी भी जल्द से जल्द जो है सैलरी रिलीज करने का काम कराया जाएगा साथियों। बस आप आपके 2-4 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी सभी की डल जाएगी साथियों। तो अभी आप साथियों को बता देते हैं, मैं जो ईपीएफ के अंदर आपका कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है और किस प्रकार से आप चेक कर सको हो, तो सारी डिटेल इसके अंदर बताया जाए। जैसे आप गूगल क्रोम के अंदर आओ हो, पूरा आपने लिख देना है ईपीएफओ साथियों, ठीक है भाई। तो इसके अंदर साथियों ये पहली साइट जो है आपके सामने आ जाओगी, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको मेंबर पासबुक। इसके ऊपर आप साथियों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाओगा। यहाँ पे आपको अपना ईपीएफ नंबर पासवर्ड डाल के, और ये नीचे कैप्चर दे रखा है ये वाला डाल के, यहाँ पे लॉगिन आपको कर लेना है आपका पोर्टल। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपने जितने भी पहले यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर अदर काम कर रखा है, तो आपकी यहाँ पे सारी की सारी जो मेंबर आईडी है वो शो कर देगा। आपका कितना पहले वाली कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था वो वाला, और जो अभी नई साथी लगे हैं तो उनका अपना जो ईपीएफ वगैरह है, जो पहले जो अपना कंट्रीब्यूशन जमा होता था कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो उसको यानी कि आपका जो ओरिजिनल वेबसाइट है इसकी मेंबर लॉगिन वाली, वहाँ पे लॉगिन करके अपना सारा जितना भी ईपीएफ था, तो यहाँ पे जो नई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आए हो, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद में आप साथी ने जैसे आपकी जो पासबुक है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मेंबर आईडी वाली, उसको पे क्लिक कर लेते हैं हम। तो जैसे हम उसके ऊपर क्लिक कराएं, तो आपके सामने आपकी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पासबुक है, जितना आपका पैसा जमा हुआ है, वह इस प्रकार का आपका सामने शो कर देगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है साथियों। उस प्रकार से जैसे हम नीचे आओ भाई, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो कंट्रीब्यूशन जब से भी जमा होना शुरू हुआ है, उसी प्रकार का आपकी डिटेल शो कर देगा। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है भाई अभी, यानी कि जो आपका फरवरी का था, वो आपका लगभग साथियों का जमा करवा दिया गया है। आप भी अपनी पासबुक चेक कर लेना, मैसेज कई बार नहीं आते इनके, आपका जो ईपीएफ जमा हो उसके, तो आप अपनी पासबुक चेक करवा लेना, क्योंकि 13 तारीख तक जो है ईपीएफ डलना आपका शुरू हो जाए है। लेकिन जो ईपीएफ की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट थोड़ा लेट होया करे साथियों। तो आज आपका साथियों का ज़्यादातर शो करना शुरू हो गया होगा, आप साथी भी अपना चेक कर लेना। और ये आपका ईपीएफ जो है इस प्रकार से जमा हुआ साथियों, भाई आपकी चाहे सैलरी 18,000 हो, चाहे 19,000 हो, और चाहे 20,000 हो, तो आपका 15,000 के हिसाब से जो है कंट्रीब्यूशन जमा करने का काम कराया जावा साथियों। 15,000 के जो नीचे है तो उसका कम जमा होगा, लेकिन जो ऊपर है सैलरी तो उसका 1,800 रुपये जमा होंगे साथियों। यानी कि वह 15,000 का आप साथियों जी अपना फड़ा लेना। वह जिसकी सैलरी कम है उसको कर लेना है, यानी कि 15,000, तो ये जिसकी भी सैलरी ज़्यादा है उसका लगेगा 0.12% के हिसाब से, यानी कि 1,800 रुपये जमा होंगे आपके जो आपका शेयर है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है या फिर जो आपका पेंशन का फंड है, उसके अंदर आपका जाओगा भाई 15,000 मल्टीप्लाई 0.03
67 कुछ ऐसा हिसाब बना है साथियों, यानी कि 3.5% मान के चलो टोटली मोटा मोटा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो पेंशन का फंड जावा है साथियों वो 8.5% मान के चलो मोटा मोटा साथियों, यानी कि 12% आपका यूज जावा है और 12% आपका यूज जावा है। टोटल आपके हो गए, आपका शेयर हो गया 1800 रुपये, 1800 रुपये आपका पेंशन और एम्प्लॉय फंड हो गया, यानी कि 3600 रुपये आपका जो है भाई EPF जमा होने का काम होगा, जिसकी सैलरी 15,000 है या 15,000 से ऊपर है। अब जिसका भी नीचे है यानी कि 15,000 से कम सैलरी है, अब जैसे भाई 14,000 की सैलरी मान लो साथियों, 14,000 की सैलरी आवा है तो उसके हिसाब से 0.12 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसी हिसाब से उन साथियों का जो EPF जमा होने का काम होगा। ये जो 3600 रुपये आप साथियों ने मिले हैं भाई अब 15,000 के हिसाब में, तो आप ये साथी भाई किसी भी टाइम इसका जो है 75% निकलवा इसको हो। ठीक है, जो आपका खुद का शेयर है और एम्प्लॉयर का शेयर है इसमें है, यानी कि आप 75% निकलवा इसको हो जब आपने ज़रूरत हो। नहीं तो आपका जो लास्ट में जैसे आप नौकरी छोड़ दो हो फिर आपके 3600 के रुपये नुक्के के नू आपने मिल जाओगे। 2 महीने नौकरी छोड़े होना चाहिए साथियों। ठीक है, जब तक आपकी नौकरी चला है आपने ज़रूरत पड़ जाए तो आप 75% जो है एडवांस पेमेंट निकलवा इसको हो। तो यो तारा सारा प्रोसेस था साथियों, और ये आज की अपडेट थी, ये देख लीजिए नीचे 22/3/2023। ठीक है, ये जो पासबुक है आज नई क्रेडिट हुई है, इसके अंदर जमा पैसे होने शुरू हो चुके हैं साथियों के, तो आप भी अपनी अपनी जो है चेक कर लेना। आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।